दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। भारत मंडपम के सामने जल जमा हुआ और इंडिया गेट की ओर जाने वाला अंडरपास बंद कर दिया गया है। बारिश से कई इलाकों में जाम लग गया है। नोएडा गाजियाबाद में बारिश देखने को मिली है। बीते दिनों हमने देखा था कि जल जमाव की स्थिति दिल्ली में देखने को मिली थी। हालांकि कुछ रिमोट एरियाज थे, लेकिन अब मेन एरियाज हैं, ये मुख्य केंद्र बिंदु हैं जहां पर ये बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली एमसीडी की मेयर राजा इकबाल की तरफ से ज़रूर कहा गया कि 80% जो डिसल्टिंग का काम है, नालों की सफाई का काम है, वो हो चुका है। इस बार राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है, लेकिन तैयारी अब बारिश जब हुई झमाझम उसके बाद नाकाफ़ी ही नज़र आ रही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ज़रूर कहा कि कहीं कहीं जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने बीते सरकारों पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बीते सरकारों ने जो काम छोड़े हैं, जो काम नहीं किए हैं, उनको पटरी पर लाने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। क्या ये जल जमाव जो मुख्य बिंदुओं पर इंडिया गेट की ओर अंडरपास की स्थिति और ये मुख्य बिंदु जो हैं वहाँ पर जलभराव की स्थिति सेंटर पॉइंट्स पर दिख रहा है, क्या ये वो जगह हैं जहाँ पर जल जमाव की उम्मीद की जा रही थी? या दिल्ली की मुख्यमंत्री जिनके बारे में जिन पॉइंट्स की बात कर रही थी, क्या ये वो हैं? ये तमाम सवाल है। लेकिन बारिश से मौसम ज़रूर सुहाना हुआ, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जल जमाव की स्थिति थोड़ी ही बारिश से नजर आने लगी है। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, बारिश के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश हुई और जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, कहाँ कहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं अभी और काम होना बाकी है, तस्वीरें बयां कर रही है, विस्तार से बताएं। और बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली में मानसून की जो आधिकारिक बारिश है जिसका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था, वो दिल्ली में अभी देखने को मिली, क्योंकि अभी इस महीने की पहली बार जो है एमडी की तरफ से रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया। इससे पहले तक ऑरेंज अलर्ट या फिर येलो अलर्ट जारी किया जा रहा था, लेकिन रेड अलर्ट जो है आज पहली बार जारी किया गया है। और ये दर्शाता है कि अब बारिश का सिलसिला जो है इसी प्रकार आगे भी जो है बना रहेगा। अब खास तौर पर बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद कुछ तस्वीरें आई जहां पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। हमने भारत मंडपम के आसपास के इलाके का जायजा लिया, जहां पर एक अंडरपास जो कि भारत मंडपम को इंडिया गेट से जोड़ता है, वो अंडरपास को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर पानी भरने लगा था, जिस वजह से दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने अंडरपास को बंद कर दिया। इसी प्रकार की तस्वीरें दिल्ली के कुछ अलग हिस्सों से सामने जो है पूरी तरह से पानी से लबालब दिखाई दिया, लेकिन जो इलाका सूखों में बना रहता था, मिंटो रोड की बात हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी वहां पर पानी जो है जमा नहीं हुआ। ये एक अपने आप में बड़ी कामयाबी दिल्ली सरकार के लिए है, क्योंकि मिंटो रोड अक्सर जरा सी बारिश के बाद जो है पानी से लबालब हो जाता था, लेकिन आज जिस तरह से लगातार तकरीबन 25 मिनट बारिश हुई, उसके बावजूद मिंटो रोड जो है बिल्कुल सूखा नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं दिल्ली सरकार को जरूर मिल गई। अब विशाल, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इंडिया गेट की ओर जाने वाला अंडरपास बंद करना पड़ा, बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, भारत मंडपम के सामने जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। क्या ये उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि इस तरीके की बारिश होगी तो उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आएगी? हालांकि जबकि तैयारियों की बात की जाती रही थी। पर बिल्कुल देखिए, क्योंकि भारत मंडपम ना केवल देश की शान बढ़ाने वाला एक स्थान है, बल्कि पूरे विश्व में भारत मंडपम का नाम है, क्योंकि यहाँ पर G20 का समिट आयोजन किया गया था। और ऐसी जगह के बिल्कुल सामने मुख्य सड़क पर, जो कि मथुरा रोड कही जाती है, वहां पर पानी भरना, ये जो है काफी एक गंभीर विषय को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि पानी जरूर वहां पर भरा, लेकिन अब तुरंत उसको हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन काम ये हटाने का काम करने की नौबत क्यों और पड़ी, इस पर जो है दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा। क्योंकि वहां जो अभी स्पॉट बनाए गए हैं, जो भी नालियां बनाई गई हैं, वो कैसे इतनी थोड़ी सी बारिश के बाद भर गए, इस पर जो है दिल्ली सरकार को विचार मंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा विशाल। तैयारियां भी हैं, अब ट्रैफिक जैम की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। कौन कौन से डाइवर्जन्स दिए गए हैं बारिश से जल जमाव के बाद, जो डाइवर्जन्स किए गए हैं, रूट डाइवर्जन्स, उसके बारे में आप बताएं। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या ट्रैफिक मैनेजमेंट के द्वारा किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, कहाँ कहाँ जाम है, किस रोड से किसको बच के निकलना है, कहाँ से जाना है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
फिलहाल सौरभ अभी किसी भी प्रकार का ट्रैफिक डायवर्जन जो है वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है, क्योंकि बारिश के बाद जाम की स्थिति जरूर पैदा हुई है कुछ इलाकों में, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति जो है क्लियर भी होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कर्मी और पीडब्ल्यूडी का स्टाफ जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जहां जहां पानी भरा है उसको निकालने के लिए जो है मोटर पंप्स भी लगा दी गई है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पानी भरा जरूर कई इलाकों में जलजमाव देखने को मिला, लेकिन उसे तुरंत हटाया भी जा रहा है और अब बारिश फिलहाल रुक चुकी है, तो जाम की स्थिति भी जो है धीरे धीरे खाली हो रही है। इसलिए किसी भी प्रकार के डायवर्जन की अभी जो अलर्ट है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल, आप नजर बनाए रहें, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली की ये तस्वीरें आप देखिए, नोएडा में भी कुछ इस तरह का हाल, बारिश के बाद तापमान में गिरावट होती है, अमूमन देखने को मिलता है। ये बारिश के जो वेदर सीजन होता है उसके दरमियान जब बारिश होती है और ये इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। जाहिर सी बात तो लाजमी है, लेकिन तैयारियां एमसीडी कितनी हैं, निगम की तैयारियां कितनी हैं, नोएडा प्राधिकरण की तैयारियां कितनी हैं, गाजियाबाद प्राधिकरण निगम की तैयारियां कितनी हैं, तमाम सवाल हैं जो उठने शुरू हो जाते हैं जब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। और उठना भी लाजमी है कि साल भर में जब बारिश होती है तो बारिश के सीज़न के लिए क्या तैयार नहीं रहते, क्या वो तैयारियाँ नाकाफ़ी नज़र आती हैं, फिर सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ, कागजी तैयारियाँ देखने को मिलती हैं, तमाम सवाल हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें हम अब से कुछ समय पहले आपको दिखा रहे थे, बारिश के बाद की तस्वीरें, ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि तस्वीरें नोएडा की हैं। आपकी टेलीविज़न साइट्स पर आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने दिल्ली की दिखाई थी, भारत मंडपम के सामने की। हालांकि एक उपलब्धि ज़रूर है, दिल्ली की अगर बात करें तो मिंटो रूट पर पानी नहीं है, जल जमाव की स्थिति नहीं है, वाटर लॉगिंग नहीं है। लेकिन नोएडा में ये तस्वीरें आप देखिए, बारिश के बाद लोगों की वाहनों में भी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि अंडरशेड्स जो हैं उनका लोग बचाव के लिए इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद नोएडा की स्थिति क्या है, किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई हैं, क्या अमूमन देखने को मिलता है कि नोएडा सबसे बड़ा एशिया का एक हब है और उस हब में जो रोड्स का क्लासिफिकेशन जो सगळ्यांना माहिती आहे, रोड्स का जो क्लासिफिकेशन अशा किया गया, विषयावर पुस्तक लिहिणं किंवा बोलणं ही दोन्ही धाडसाची कामं आहेत. तो रोड्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है एवढं मोठं धाडस तुम्ही दोघांनी, जो रोड्स का क्लासिफिकेशन है नोएडा में वो वाकई में बेहतरीन है, उम्दा है। तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जल जमाव की स्थिति गाजियाबाद में थोड़े से ही बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की स्थिति देखने को मिलती रही है। तापमान में जरूर गिरावट आती है, लेकिन बारिश अपने साथ राहत लाती है तो राहत के साथ साथ आफत भी लाती है। गाजियाबाद का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से टोटल न्यूज़ के संवाददाता कणवीर कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर है। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। कणवीर, क्या कुछ स्थिति है बारिश के बाद, सूरत हाल गाजियाबाद का क्या कहता है? देखिए, गाजियाबाद में कुछ देर पहले तेज बारिश शुरू हुई है और बारिश शुरू होने के कुछ देर बाद ही कई इलाकों से जाम की शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके हैं बारिश की वजह से जाम लग गया है। मकनपुर अंडरपास जो 62 से इंदिरापुरम की तरफ रास्ता आता है उस पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जो CISF वाला रास्ता है वहाँ जाम की स्थिति है। मेरठ तिराहे पे, मोदीनगर में और मोहन नगर जैसे इलाके में जाम की स्थिति है, क्योंकि अभी तेज बारिश हो रही है। हालांकि तेज बारिश की वजह से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बड़ी आफत है जो इस वक्त दफ्तर से निकले हैं और बरसात की वजह से जाम में रास्ते में फंसे हुए हैं। अभी भी लगातार तेज बारिश गाजियाबाद में हो रही है। जी बिल्कुल, अब आगे किस तरीके की तैयारियां देखने को मिलेंगी ये भी सवाल है। कणवीर, अब सवाल ये भी है कि क्या तैयारियां पूरी थी निगम की, गाजियाबाद प्रशासन की बारिश को लेकर? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है तो जल जमाव की स्थिति बन जाती है, वाटर लॉगिंग के बाद ट्रैफिक जैम की स्थिति बन जाती है और कहा जाता है कि तैयारियां हो रही, लेकिन नतीजा ज़मीनी स्तर पर नहीं नजर आता। बिल्कुल, देखिए, तमाम जो एजेंसी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान करना, नालों की सफाई करना या सड़कें बना देना समय से गड्ढे ना हो, वो तमाम एजेंसियां इस बात का दावा करती हैं कि हमने मानसून आने से पहले एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब बरसात होती है, लोगों को मुसीबत होती है, तो वही जो एजेंसी है वही पल्ला झाड़ती नजर आती है, वही बगले झाड़ती नजर आती है। अब सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है, कई इलाकों में कई सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अगर अधिकारियों से बात करते हैं
तो वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। यानी कि इस बरसात के मौसम में जो ठीक है। दावे किए जा रहे थे सारी सुरक्षा के, रोड से लेकर के नालों और सड़कों पर गड्ढे मुक्त करने के, तमाम दावे फेल होते हुए दिख रहे हैं और लोग मुसीबत के साथ जाम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल बड़ा सवाल है कि इसका समाधान कब होगा करणवीर, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।